सतनमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ और मां काली दरबार। सतनमो आदेश। सतगुरुदेव भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। 984 सिद्धों को आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय मां काली। सभी पर कृपा हो, सभी पर दया करना बाबा। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने साधना मार्ग पर पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको नवारण मंत्र की साधना बताऊंगा, जो कि आपको ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, इनमें करनी है आपको। ठीक है बेटा। और इसके लिए मैं बिल्कुल आपको सरल विधि बताऊंगा। ज्यादा आपको विधि विधान के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। माँ के साथ सिर्फ आपके भाव जुड़ने चाहिए। माँ ना तो आपके किसी चीजों की जरूरत है माँ को कि आप ये दोगे वो दोगे तब माँ आपसे ज्यादा प्रसन्न होगी। बेटा माँ सिर्फ आपके भाव चाहती है, आपका समर्पण चाहती है। ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सरल विधि से करनी है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा ऐसे आपको साधना शुरू करनी है। अब जो बच्चे मुझसे दीक्षित हैं उनको तो पता ही है कि साधना की शुरुआत कैसे करनी होती है। वो मेरे द्वारा बताई गई विधि से ही अपनी साधना की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दीपक जलाना है, उसके बाद में माँ काली का दीपक जलाना है। ठीक है बेटा। और जो मुझसे दीक्षित नहीं है, वो जो अगर किसी दूसरे गुरु द्वारा दीक्षित हैं, तो वो अपने गुरु पद्धति के हिसाब से जिस विधि से आपको बताया गया है शुरुआत के लिए कि आप किसी साधना में बैठते हैं तो कैसे किन के नाम का दिया जलाना है, वो अपने गुरु के अनुसार ही करेंगे। इसके आगे की विधि क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने दिया लगा लेना है, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, पानी वाला, उस पे एक चुनरी लपेटनी है, उसमें 11 रुपए रख लेने हैं और कलावा बांध के उसको कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। आम के पत्ते वगैरह लगा के, मतलब घट स्थापना करनी है। ठीक है बेटा। ज्यादा विधि विधानों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बिल्कुल सरल विधि से करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको हाथ में जल ले लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। ठीक है बेटा। फिर आपको मुझे साक्षी बनाओगे और दरबार को साक्षी बनाओगे और संकल्प लेने की जो विधि है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, किस डेट को शुरू कर रहे हो, किस समय शुरू कर रहे हो, क्या वार है, ये सब कुछ आपको संकल्प में बोल देना है। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको 31 माला सवेरे की और 31 माला शाम की निकालनी है। संकल्प में आप बता दोगे कि मैं 31 माला सवेरे, 31 माला शाम को नवारण मंत्र के जाप की करूंगा। और 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक की साधना होगी बेटा ये। 10वें दिन आपको हवन वगैरह करना है। ठीक है। अपना संकल्प लेके जल जमीन पे छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको भोग देना है। ठीक है बेटा। एक तो आप कपूर पे भी दे सकते हो, अग्यारी पे भी दे सकते हो भोग। सबसे पहले गणेश भगवान का भोग देना है, फिर शिव गुरु महादेव का भोग देना है, गुरु भगवान को भोग देना है, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को भोग देना है, माँ काली को भोग देना है, और अपने पितरों का, अपनी कुलदेवी का, अपने कुलदेवता का, ग्राम देवता का, हनुमान जी का महाराज का और भैरव बाबा का, इन सभी का आप भोग कपूर पे या अग्यारी पर दे दोगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना हो। ठीक है बेटा। एक पत्ते पर आपको एंग लिखना है सिंदूर से, उसमें तिल का तेल मिला के उसको मिला लेना है। एंग लिखना है, एंग। दूसरे पत्ते पर आपको हरीम लिखना है, हरीम। और तीसरे पत्ते पे आप लिखेंगे ट्रीम। ठीक है बेटा। तीनों पत्ते पे आपको एक एक बीज मंत्र लिख देना है मां का।
उसके बाद उन पे एक एक बतासा रख देना है, 2-2 लौंग रखनी है, 2-2 इलायची रखनी है, और उसके ऊपर कपूर डाल के उन तीनों में मतलब अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, भोग दे देना है। वो माँ का भोग जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा। और ये भोग जो है प्रतिदिन देना है सवेरे के टाइम। ठीक है। उसके बाद बेटा आप भोग देने के बाद आसन पे बैठेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे और जिस विधि से मैंने बताया हुआ है अपना सुरक्षा मंत्र लेके माला उठाएंगे, माला को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपके द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप को सफल करे, साकार करे और सिद्ध करे। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको 31 माला का जाप शुरू कर देना है। सबसे पहले आप गणेश भगवान की माला निकालोगे, ओम गंगणपते नमः। उसके बाद आप निकालोगे शिव गुरु भगवान की, ओम नमः शिवाय। उसके बाद एक माला निकलेगी, ओम गुरुवे नमः। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको एक माला जो आपके गुरु के द्वारा मंत्र मिला हुआ है उस गुरु मंत्र की एक माला निकालोगे। उसके बाद फिर आपको नवारण मंत्र का जाप शुरू करना है। ठीक है बेटा। मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वही मंत्र आपको करना है। आपको दूसरा मंत्र पता होगा, उस मंत्र को नहीं करना है। जो मैं आपको बताऊंगा उसी मंत्र का आपको जाप करना है बेटा। ठीक है। मंत्र को ध्यान से सुनना। ओम ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है बेटा। मंत्र समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को आराम से दोबारा 3 बार 4 बार जितना बार देखना चाहो आराम से देख के और मंत्र के एक एक शब्द को अच्छे से सुन लेना। ओम, उसके बाद एंग, एम नहीं लगाना है, एंग, फिर लगाना है हरीम, हरीम, हरिंग नहीं हरीम। उसके बाद लगेगा क्रीम, क्रीम। ठीक है बेटा। ये जो बीज मंत्र है इनका उच्चारण ऐसे ही होगा, एंग हरीम क्रीम। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको 31 माला का जाप सवेरे करना है। माला को थोड़ी देर के लिए आप पहन के बैठ जाओगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। मंत्र जाप के बाद आसन पे ही बैठे रहना है 15 मिनट तक, उठना नहीं है। ना ही आपको हाथ धोने हैं, ना ही आपको वॉशरूम के लिए जाना है। ठीक है बेटा। ये सवेरे का जाप आपका पूरा हो गया है। अब शाम को जो है आपको भोग नहीं देना है। शाम को सिर्फ दिया लगाना है और दिया लगा के आपको माँ बाबा से प्रार्थना करके डायरेक्ट मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद आ गए आपके नियम। बेटा एक तो किसी के घर का भी कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। कोशिश करना किसी के घर पे जाओ भी नहीं। दूसरी बात, जहां पे आप साधना करोगे उसी साधना स्थल पे आपको सोना है। ठीक है। कोशिश करना बेटा चादर अपने लिए नई लेके, नई चादर बिछा के उस पे आपको सोना है। पूर्ण रूप से तन से और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना काल में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। किसी के लिए अपशब्द ना मन में सोचना है, ना किसी को बोलना है। ये ध्यान रखें बेटा, नहीं तो आपकी साधना खंडित होगी, आपको ऊर्जाएं प्राप्त नहीं होंगी। सबसे जरूरी बात, किसी भी औरत के प्रति आपको ना हीन भावना लानी है, ना ही घृणा लेके आनी है। सभी से आप इज्जत से और प्यार से बात करोगे, स्पेशली बच्चों के साथ में आप बिल्कुल ही प्यार से बात करोगे। ठीक है बेटा। आगे आपको सफेद चीज का परहेज रखना है। दूध, दही, चावल, मिठाई, जो भी सफेद रंग की चीजें हैं इन सभी का परहेज रखोगे। ठीक है बेटा।
इसके बाद आपको अगले दिन इसी तरीके से, मतलब सवेरे की विधि जैसे मैंने बताई थी, आपको भोग भी देना है गणेश भगवान की, शिव गुरु महाराज की, गुरु भगवान की, सभी की मालाएं निकाल के उसके बाद 31 मालाएं शुरू करनी है। और शाम का बिल्कुल डायरेक्ट आप बैठ जाओगे दिया लगा के, माई का और बाबा का। कोई अखंड जोत जलाने में समर्थ है तो वो अखंड जोत जला सकता है, अगर अखंड जोत नहीं जला सकता तो वो सवेरे शाम की जोत जला के भी साधना कर सकता है। बस दिया इतना हो कि आप जो जाप करें, जाप तक पूर्ण रूप से चलना चाहिए, उसके बाद भी जलना चाहिए। मतलब आपकी साधना के बीच में दिया खंडित ना हो, आपकी जोत खंडित ना हो। ठीक है बेटा, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद आपको, जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी, 10वें दिन आपको कन्या बिठानी है, 9 कन्या। अगर नहीं बिठा पाओगे तो बेटा किसी गरीब के बच्चों को अपनी तरफ से आप दान दे दोगे। ठीक है बेटा। और 10वें दिन बेटा आपको हवन करना है। ठीक है, 11 माला का इसी मंत्र से आपको हवन करना है। ठीक है, मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स करके पूछ लेगा मेरे से। और दूसरी बात बेटा, साधना का अनुभव किसी को नहीं बताना है, चाहे घर का है, चाहे कोई यार दोस्त है, कोई भाई बहन है, माता पिता है, किसी को आप अपना अनुभव शेयर नहीं करेंगे सिवाय अपने गुरु के। आशा करता हूं बेटा मेरे द्वारा बताई गई विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और मां काली आप पर कृपा करेंगे और आपकी साधना को सफल करेंगे, पूर्ण करेंगे। आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय मां काली।